वो सुबह भोर भोर में हम लोग उठे ना, तो उस समय इस तरह का क्रैक था हल्का सा। तो देखे थे हल्का क्रैक है भाई, बैठे थोड़ा बहुत बैठता है जमीनिया का। तब बाद में देखे कि पूरा तरह से धीरे धीरे बढ़ने लगा ये। तो बहुत ज्यादा क्रैक हुआ है। हाँ नहीं, हम लोग यहाँ पर कम से माइंस नहीं चला। कितना घर डैमेज हो गया? 65 साल से रहते हैं। हम लोग तो कुछ जानते भी नहीं, हम लोग तो बड़ादार है। हाँ, हम लोग तो ये 6 बजे करीब में हुआ, देखे थोड़ा थोड़ा फटा हुआ था। देखिए, ये आप और हम सब समझते हैं कि झरिया आग के मुहाने पर बैठा है। धधकती आग जिसके ऊपर झरिया और यहाँ रहने वाले लोग इस बात से आशंकित कि जाने कब क्या हादसा हो जाए। लगातार हो रहे हादसे इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि देखिए, अचानक से गैस रिसाव होना, जमीन का धंस जाना और फिर कई घरों का जमींदोज हो जाना, और न सिर्फ घर बल्कि कई जिंदगियों का भी जमींदोज हो जाना, ये मानो यहाँ के लिए आम बात हो गई है। लेकिन अब लोग वाकई खौफ में हैं। लगातार हो रहे हादसे ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं और अब तो लोग दहशत में सिर्फ इस बात से हैं कि रोजाना हर दूसरे घर में दरारें पड़ने लगी हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये झरिया के चौथाई कुले स्थित धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग के पास धर्मनगर की है। ये धर्मनगर और आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा घर ऐसे हैं जिसमें अचानक दरारें पड़ गई हैं। कई जगह जमीन फटने की घटना भी सामने आई है और ये वाकया लगातार, ये घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरार पड़ने से इलाके में दहशत है। कई घरों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और कुछ मकानों के गिरने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि हालत गंभीर हो रही है और कभी भी कई घर जमींदोज हो सकते हैं। डरे सहमे लोग अपना घर खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं। इस क्षेत्र में पहले कोयला खदान संचालित होता था और वो पिछले करीब 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ के लोग जो अब पलायन को मजबूर हैं, सोचिए कि उनकी जिंदगी कितनी पीड़ादायक होगी। 50 सालों से रहने वाले लोग अब पलायन को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि अब तक जिला प्रशासन और बीसीसीएल के कोई भी अधिकारी मौके पर हालात का जायजा लेने नहीं पहुंचे और इस वजह से लोग डरे हुए तो हैं ही, लेकिन नाराज भी हैं कि कई बार शिकायतें की गई हैं। कई बार यहाँ पर जो बड़े बड़े हादसे हुए हैं वो उन आने वाले हादसों की आहट हैं जो तस्दीक करती हैं कि कभी भी यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ना तो प्रशासन सुनता है और ना ही कंपनी प्रबंधन। ऐसे में अब आखिरी विकल्प यहाँ के लोगों के पास यही बचा है कि वो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं और जो सालों से, तकरीबन 50 सालों से जो आशियाना यहाँ नजर आ रहा था, अब वो वीरान हो रहा है धीरे धीरे। सुनिए यहाँ के लोगों की पीड़ा उन्हीं की जुबानी। क्रैक आया था, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा ये। कै ठो घर क्षतिग्रस्त हुआ है? 4 गो हो गया और उधर बगल में भी हुआ है, तो उसका बगल में 5-6 जगह हुआ है। क्या मान रहे हैं, कैसे हुआ ये? अब कैसे हुआ तो समझ में हम लोग नहीं आता। कब हुआ? वो सुबह भोर भोर में हम लोग उठे ना, तो उस समय इस तरह का क्रैक था हल्का सा। तो देखे थे हल्का क्रैक है भाई, बैठे थोड़ा बहुत बैठता है जमीनिया का। तब बाद में देखे कि पूरा तरह से धीरे धीरे बढ़ने लगा ये। तो बहुत ज्यादा क्रैक हुआ है। हाँ नहीं, हम लोग यहाँ पर कम से माइंस नहीं चला। कितना घर डैमेज हो गया? 65 साल से रहते हैं। अब लोग घर तो पूरा डैमेज हो गया है। हाँ, यहाँ तो डैमेज हो गया पूरा। क्या हुआ? उसके बगल में 62 से ही रह रहे हैं। 62 साल से। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र गो, चौथाई गुली। कि अचानक है तो ये है, तो आप देखिए ना सामने में है। हम लोग तो कुछ जानते भी नहीं, हम लोग तो बड़ादार है। जमीन खोखला है। हाँ, हम लोग तो ये 6 बजे करीब में हुआ, देखे थोड़ा थोड़ा फटा हुआ था। उनसे पूछ के बता रहे। हाँ, मेन कितना घर होगा? यहाँ से लेके नीम गाछ तकले, बाएं साइड तकले है। कितना घर होगा चपेट में? अब 8-10 घर होगा। करीब 1 दर्जन घर होगा। हाँ, बस इतने मान के चलिए। आप घर में सोए हुए थे? अरे भैया, सोए तो हम हैं, रात भर तो सोए हैं। सुबह उठे, घटना के कोई नहीं बता सकता। हम लोग पर पैखाना जाते हैं, हम 3 बजे 4 बजे, आदमी देखा कि बाहर में यहाँ फटा हुआ दरार,
बस उतने तक हम लोग जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सरल शाह। काम का